आज के इस नेता ने अपने बयानों से किस तरह सियासी तीर चलाए दिखाते शब्दबाण में। बढ़ते प्रदूषण ने दिल्ली एनसीआर के लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। सरकार इसकी काट निकालने में जुटी है और विपक्ष आरोपों की सियासत को हवा देने का मौका नहीं छोड़ रहा। इसी बीच सपा सांसद आरके चौधरी की जुबान ऐसी फिसली कि उन्होंने प्रदूषण का सारा दोष हिंदुओं पर मढ़ दिया। उनकी माने तो प्रदूषण के लिए हिंदुओं के त्योहार और दाह संस्कार जिम्मेदार हैं। होली है, दिवाली है, पटाखे जलाते हैं और होलिका जलती है, इसमें कौन गैस निकलती है? बड़े पैमाने पे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे पर्यावरण को खराब करती है, हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक है। अब हिंदू सेंटिमेंट को कायम अगर रखना है तो प्रदूषण कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। शोला जलाए जाते हैं, कौन गैस निकलती है? होलिका दहन होती है, कौन गैस निकलती है? हम बड़े पैमाने पर दिवाली मनाते हैं और जलाते हैं, दिया जलाते हैं, कौन गैस निकलती है? तो निश्चित कहीं न कहीं है। हम भी उस जमात के पार्ट हैं, इसलिए बहुत खोल के बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर देश में पर्यावरण ठीक करना है तो निश्चित तौर पर हर मुद्दे पर ध्यान देना होगा। आरके चौधरी के बयान पर बीजेपी हमलावर दिखे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की होड़ में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डिरेल हो गई है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि हिंदुओं को अपमानित करना सपा का एजेंडा है, जिसका जवाब यूपी की जनता 2027 के चुनाव में देगी। पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी सनातन संस्कृति के खिलाफ जितने भी बयान दे सकते हमेशा देते हैं। उनसे पूछिए कि अपने परिजनों के साथ जब दुख की घड़ी आती है तो वो क्या अभी तक किए हैं, उस पर भी अपना स्टैंड क्लियर करें। हमारा मानना है ये सब केवल अखबार की सुर्खियां बटोरने के लिए और ये सब तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के तहत करते हैं। आरके चौधरी ने बढ़ते पोल्यूशन के लिए हिंदुओं के त्योहारों का ठीकरा फोड़ा तो गिरिराज सिंह भी भड़क गए। उन्होंने कहा कि आरके चौधरी को अगर हिंदुओं से इतनी दिक्कत है तो वो अपने धर्म क्यों नहीं बदल लेते। जो कह रहे हैं वो धर्म बदल लें। आरके चौधरी मैं नहीं जानता हूं कि मुसलमान है कि हिंदू हैं। तो हिंदू धर्म में जलाने से हम तो एक ही जगह 3.5 हाथ, दूसरे धर्म में जो कब्र पे जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3.5 हाथ जमीन लेते हैं। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन पहले ही दिन कप सिरप के मामले पर सदन के भीतर और बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ। सेशन की शुरुआत के पहले विपक्ष के प्रदर्शन पर सीएम योगी ने बड़ा हमला बोला। योगी ने कहा कि अखिलेश यादव की तस्वीरें माफियाओं के साथ सामने आई हैं और वो खुद दूसरों पर आरोप लगाते हैं, उनके दोहरे चरित्र को दर्शाता है। ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। योगी ने सपा पर आरोप लगाया, जिसे लेकर यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे डिफेंसिव मोड में नजर आए। उन्होंने पूछा कि जब यूपी में योगी की सरकार है तो भला इतने लंबे समय से माफियागिरी का खेल क्यों चल रहा है। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि ये लोग अपनी गलतियों को छिपाने के लिए हमेशा दूसरों पर आरोप लगा देते हैं। मुख्यमंत्री को तो कुछ कहने से रोक नहीं सकता, ये वो अपने मन से कह रहा है। सबसे बड़ी गड़बड़ी ये है, इतने दिनों से कोडीन का धंधा चल रहा था, इनका सिक्योरिटी कहाँ था, इनके एलआई के लोग कहाँ थे, इनके सीआईडी के लोग कहाँ थे, और इतने दिन तक चला इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। जब विपक्ष ने हल्ला किया और जब सुप्रीम कोर्ट में चला मामला, पार्लियामेंट में चला मामला, तब इन्होंने खोजना शुरू किया। इनकी जिम्मेदारी थी शुरू में जब हुआ तो उसी समय जांच करके सबको पकड़ते तो पता चल जाता। तो पहले ये बचाने में लगे रहे, आज जो हल्ला हो गया तो अपना दामन साफ करने के लिए आरोप लगा रहे हैं। अगर हैं तो आप पकड़ो, जांच करो, जांच करके कोर्ट के सामने पेश करो।